प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती। आपकी इंडस्ट्री के लोग पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव या मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी ने, क्या इन्होंने रील बनाया आपके गाने पे? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो इससे बड़ा गाना हिंदुस्तान में नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ लिख के आया हूँ सर, कोई जबरदस्ती में सिंगर बनने नहीं आया मैं। मेरा रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है आप? देखिए, अभी मैं राजनीतिक से बहुत दूर रहता हूँ सर, और बहुत बड़ा मैं ज्ञाता हूँ नहीं। ये तो धर्म नीति है, राजनीति तो है नहीं, ये धर्म नीति है। हिंदू राष्ट्र तो देखिए है ही सब। जब सिंगर गाना नहीं गा पाता है वो तो अपनी फिल्म में आपसे गवाता है। अब वो बात अंदर की इसलिए नहीं छेड़ते हैं। एक तरफ जहां आलोक कुमार जी भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग जरूर करते हैं, लेकिन एक हिंदी गाना गा के, प्रयागराज गाना गा के आज सुपर डुपर खुद हिट हुए और भोजपुरी इंडस्ट्री का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जी। तो वहीं एक बहुत बड़े रैपर हनी सिंह जी चोलिया की चीज गवा रहे हैं और चोलिया के पीछे कुछ चीज चिखा रहे हैं। क्या लगता है कि आप भोजपुरी की अस्मिता अब खाली भोजपुरी सिंगरों से नहीं बल्कि जो बॉलीवुड के सिंगर हो जो रैप करते हैं उनसे भी अब खतरा है? वैसे अगर ये देखा जाए तो गाने को भोजपुरी गाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने देखा एक भी शब्द इसमें भोजपुरी टच नहीं है। हाँ। ये हिंदी गाना है। हिंदी गाना है। फिल्मों के बाद आखिर क्या हुआ कि सिर्फ आप गायकी में फोकस किया, आपने फिर एक्टिंग क्यों छोड़ क्यों दिया? मेरी वाइफ, मेरी पुलिस इंस्पेक्टर है मेरी वाइफ, और मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि आप कोई गाना गाए हैं क्या कुंभ पे? अकलौता मैं हूँ, भोजपुरी का इकलौता मैं हूँ जो कि मैं प्लेबैक कर रहा हूँ राइट शुरू से। बाकी कोई नहीं, बाकी सब कोई छोड़ के अपने अपने फिल्मी दुनिया में चले गए, एल्बम की दुनिया में चले गए, अपना एल्बम बनाने लगे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर देखते हैं फीमेल सिंगर एलिगेशन लगाती हैं सिंगरों के ऊपर, म्यूजिक डायरेक्टरों के ऊपर कि मुझसे ये गाना गवाया गया और गवाने के बाद मेरा वोकल हटा के फिर दूसरी सिंगर से गवाया गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपने किसी फिल्म में गाया, कहीं कुछ गाना गाया, आपका वोकल हटा के फिर किसी से गवाया गया हो या खुद सिंगर ने गा दिया? प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे यार कैसा शब्द है इसको गाने में। आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। मैं तो सोचा कि यार तो बोलने में कैसा होगा, गाऊंगा कैसा। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा अपने बहनी हो बिरनवा देदा। अमृत के धार के हो के तनो पियाई एगो माई बिना। 144 साल बाद जो महाकुंभ का पर्व आता है, मुझे लगता है कि आलोक कुमार के लिए आया है। अब इतिहास जो रच दिया हो ना, मतलब मैं क्या, मेरी तो हैसियत नहीं, आप लोग हैं, तो इसका मैं मान सम्मान कभी अब गिरने नहीं दूंगा। आप एल्बम क्यों ज्यादा नहीं करते, एल्बम में आपके गाने क्यों नहीं देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं, इनका आप स्ट्रगल भी जानते हैं। इनका नेम फेम सुर संग्राम से उठा है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने टैलेंट के दम पे, अपने काबिलियत के दम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पहचान बनाई है और आज ये भोजपुरी के एक स्तंभ हैं। इनका एक गाना सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, आप सभी जानते हैं, ये प्रयागराज है और इनके मुंह से भी वो गाना सुनेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा में आलोक जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा न्यूज़ के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आज विशेष चर्चा होगी। नमस्कार, प्रणाम। कैसा लग रहा है सर? गाने तो आपने बहुत गाए हैं, लेकिन कुछ गाने होते हैं कि अमर हो जाते हैं, और ऐसा ही आपका ये गाना है, ये प्रयागराज है, ये अमर हो गया है। मतलब अमर के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ मतलब चमत्कार हुआ है, और अचानक एक हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के जुबान पे ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। मतलब जितने भी सनातनी तो ठीक है, लेकिन अदर धर्म के भी लोग इस गाने को, मैं तो कमेंट में पढ़ा हूँ ना, मतलब अद्भुत हो गया ये। मतलब मैंने भी ये कमेंट पढ़ा कि मैं जाति से मुस्लिम हूँ, लेकिन मैंने भी पढ़ा वही चीज। ये बहुत बड़ी बात है। समझिए कि साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद मेरे पे लगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है कि गाना जब रिलीज होता है तब ये किया जाता है कि हिट हो गया या फ्लॉप हो गया, लेकिन आपका ये गाना
आजकल का रिलीज नहीं बल्कि 2 साल पहले, हाँ, जिसमें कि 5 साल पहले। हाँ 5 साल पहले प्रयागराज मेरा गाया हुआ है जी जी। 5 साल पहले मैं तो भूल भी गया था कि मेरा गाना भी है, लेकिन मेरी हाल फिलहाल शादी हुई 22 नवंबर को। और मेरी वाइफ, मेरी पुलिस इंस्पेक्टर है मेरी वाइफ, और मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि आप कोई गाना गाए हैं क्या कुंभ पे। मैं बोला कि सर मैं तो गाना नहीं गाया हूँ कभी। नहीं, मुझे लगा कि आप ही की तरह आवाज है, आप गाने का जो स्टाइल है आप ही की तरह है। मैं बोला कि ठीक है, देखो सर्च मार लो। फिर सर्च तुम्हारे आलोक कुमार दादा बोले कि हाँ जी आप ही का है। फिर 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद जब मैं जाने लगा इधर उधर तो हर के मोबाइल पे बजने लगा, तो मैं सोचा कि चलो जैसे सबका गाना बजता है वैसे मेरा भी बजने लगा। अभी अभी कुंभ का बेला है, मेला इतना बड़ा लगा है तो भाई सीधी सी बात है गाने बजते होंगे। लेकिन अब रेगुलर होने लगा ये, मतलब ये प्रयागराज में बोला कि यार ये तो इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और हर के मोबाइल में देख रहा हूँ, हर मतलब हर एक स्क्रॉल करो तो दो के बाद 3 के बाद मेरा गाना ही जाता था। एक बार मैं जा रहा था बनारस पिंडरा महोत्सव में, तो ऐसे मैं गाड़ी में बैठ करके देख रहा था, मैं देखता हूँ गाना क्या है, इंस्टा चला रहा था, देखा कि अचानक द ग्रेट खली स्नान कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो वो लगा, तो मैं बोला कि चलो कोई आए होंगे तो अपने आईडी से बना लिया होंगे। लेकिन मैं आईडी जब चेक किया तो क्या अपनी आईडी में तो हिल गया। मैं बोला कि बाप रे बाप, मतलब अब ये आम गाना नहीं है, अब ये वायरल हो गया, पब्लिक का गाना। हाँ, तो मैंने वर्ल्ड फेम रेसलर आपके द ग्रेट खली, जब अदर भाषा के लोग, हरियाणवी है ना, हरियाणा के हैं और पंजाबी के हैं, और कहाँ वो इतने बिजी इंसान, कहाँ उनको ये गाना मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है ना सर। ग्रेट खली ही नहीं, अब तो मुझे लगता है कि कोई जनमानस जो बच रहा होगा, जो सनातनी होगा और जो प्रयागराज गया होगा, लगभग मुझे लगता है 99% लोगों ने आपके गाने में रील बनाया। जी, वो मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, जब पहली बार मैं देखा था। बाकी तो फिर साउथ के एक्टर, फिर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, फिर तो इसको बड़ा बनाने में उनका भी बहुत। चलिए, ये तो अदर इंडस्ट्री के लोगों ने आपको एक तरीके से सपोर्ट किया। आपकी इंडस्ट्री के लोग, पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, या मनोज तिवारी जी, या रवि किशन जी ने, क्या इन्होंने रील बनाया आपके गाने पे? रील्स तो मैं नहीं देखा, बट फोन आया रवि किशन भैया का, स्पेशली बहुत पहले आया था। क्या लोग, तुम्हारा गाना तो हिट हो रहा है, हिट हो गया है? हाँ भैया, हाँ 1 मिनट 13 सेकंड बात है भैया से, पहला लेकिन फोन उन्हीं का है। और मुझे बोले कि आलोक, तुमसे बहुत उम्मीद मैं रखता था, और मुझे उम्मीद थी भी कि एक ना एक दिन तुम अच्छा काम करो, क्योंकि मैं शुरू से सुर संग्राम जीतने के बाद मैं लगभग 6-7 हजार मैंने गाने गाए भोजपुरी फिल्मों में। मैं कभी, मुझे याद नहीं कि कभी मैं अश्लील के साथ चलूं। मैं हर वक्त मैं उसका खिलाफ रहा हूं शुरू से। तो ये सबकी निगाह में तो रहता ही है कि भाई आलोक कुमार एक ऐसा सिंगर है भोजपुरी का कि बहुत ज्यादा, यदि मैं गाया भी होगा तो मुझे याद नहीं हो सकता मैं गाया होऊंगा, मैं सत्यवादी नहीं हूँ, हो सकता है गाए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी अश्लील के साथ गाया हूँ, साथ दिया हूँ। और ये चीज रवि किशन भैया बोले कि जो मुझे तुमसे उम्मीद थी, आज भगवान ने सुन लिया। सही बात। मुझे लगता है कि 144 साल बाद जो महाकुंभ का पर्व आता है, मुझे लगता है कि आलोक कुमार के लिए आया है। रियली में गंगा मैया की विशेष कृपा आपके ऊपर हो। जी जी जी, समझिए कि असीम कृपा हो गया, चमत्कार हो गया मेरे साथ। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे सर, लेकिन उससे पहले जो फैंस हैं आपके, अगर ये गाना आपने नहीं गाया इस इंटरव्यू के दौरान तो मुझे गालियां देंगे, तो इसलिए जरूर आपके मुंह से होना चाहिए। जी जी जी। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं,
पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिल्म भले ही हिट हुई या नहीं हिट हुई ये दूसरा विषय है, लेकिन आपके गाने ने इस फिल्म को भी अमर कर दिया। जी 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 जी। अच्छा, ये गाने की शुरुआत हुई कैसे? जैसा कि मुझे पता है, आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने ऑटो ट्यून का उपयोग बहुत कम किया है, आपने ऐसा बोला। हाँ, मैं ऐसा बोला कि हर तरीके की हर पर डे मेरा गाना होता था, तो जैसे मुझे बुलाया जाता है गाने के लिए मैं वैसे गया गाने। तो मैं सोचा कि चलो फिल्म का है, होगा तो नॉर्मली जो गाता हूँ वैसा ही होगा, शब्द भी वैसे ही होंगे। लेकिन मैं जब गया, और इस गाने को लिखे हैं राजेश पांडे जी जो छपरा के हैं, और ओम झा जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जब मैं गया तब देखा ना, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, यार कैसा शब्द है इसको गाने में। आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। मैं तो सोचा कि यार तो बोलने में कैसा होगा, गाऊंगा कैसा, कंपोजिशन कैसा। और मैं तो पहले मैं रियाज किया। जब कंपोजिशन, आज क्या होता है कि जब सिंगर जाता है गाने के तो पहले कंपोजिशन सुनता है, धुन। हाँ, मैं धुन जब आ गया तो मैं बोला कि ठीक है टेक करो। मैं गया टेक करने, और जब गा रहा हूँ प्रथम यज्ञ भूखंड, तो मेरी आवाज क्रैक कर जा रही है, मतलब वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ऑटो ट्यून लग रहा होगा। हाँ। अब फिर मैं आया नीचे, ये प्रयागराज है तो लीक कर जाता था, मतलब पूरी तरह से ओपन वॉइस नहीं आती थी। फिर मैं 1 से सवा घंटा पहले से रियाज किया, समझे ना, 1 से सवा घंटा पहले मैं रियाज किया। फिर जब कुछ हो गया, फिर मैंने बोला कि चलो यार ऑटो ट्यून निकालो, जो मेरी ओरिजिनल आवाज है हाँ वो रखो आप, सिर्फ डिले देना मुझे। सिर्फ डिले मिला, उसके बाद मैं गाया तो 2 से ढाई घंटा लगाया था सर मैं गाने में। हाँ, 2 से ढाई घंटे। जब गा के मैं निकला, मतलब उसके बाद फिर बम्बई में गर्मी का दिन था, फिर सुना, मैं बड़ा खुश हुआ यार, मुझे उस समय अच्छा लगा सुनने में। उस समय आपको ये फील था, एहसास था कि ये गाना क्लिक कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि मेरा पहला गाना था ये, कुंभ पे प्रयागराज पे मेरा पहला गाना, पहला गाना क्लिक। और जब मैं गाया, इसको मैं गाया था 2019 या 20 में। हाँ, जब गाया तो मैं बोला कि ओम झा जी, आप जो आप ऑटो ट्यून का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे भी गाने पे होते हैं, जो नॉर्मली सबके गाने पे, इस गाना पे प्लीज आप मत कीजिएगा, नहीं तो जो मैं मेहनत किया हूँ ना, खराब हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा। जो मैं शब्द जो रखने का जो मेरा ये है, जो जगह है, वो फिर कानों तक सुनाई नहीं देगा कि क्या गा रहा है। क्या होता है कि ट्यूनर लगता है तो वो मार देता है वो आवाज, हाँ, फील खत्म हो जाती है। लेकिन वही चीज ओम झा जी भी वही किए, बहुत ज्यादा ऑटो ट्यून का प्रयोग नहीं किया, मतलब ना के बराबर, सिर्फ मिक्स करके वही रिलीज कर दिए। वैसे अगर ये देखा जाए तो गाने को भोजपुरी गाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने देखा एक भी शब्द इसमें भोजपुरी टच नहीं है। हाँ, ये हिंदी गाना है। हिंदी गाना है। और क्या आपको लगता है इसी वजह से ये वर्ल्ड वाइड बज रहा है और बजा? हो सकता है, क्योंकि ये शब्द हिंदी है, सब समझ रहे हैं इसको। हाँ, सब सारे लोग समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज वहाँ का व्याख्या किया गया, जो वहाँ की जो परंपरा है, राजेश पांडे जी ने उसके बारे में लिखा कि ये प्रयागराज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, भूखंड मतलब धरती पे, आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। तो लिखने वाले जो लिख दिए, रियली में उनको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा। एक तरफ जहाँ आलोक कुमार जी भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग जरूर करते हैं, लेकिन एक हिंदी गाना गा के, प्रयागराज गाना गा के आज सुपर डुपर खुद हिट हुए और भोजपुरी इंडस्ट्री का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जी। तो वहीं एक बहुत बड़े रैपर हनी सिंह जी चोलिया की चीज गवा रहे हैं और चोलिया के पीछे कुछ चीज चिखा रहे हैं। क्या लगता है कि आप भोजपुरी की अस्मिता अब खाली भोजपुरी सिंगरों से नहीं, बल्कि जो बॉलीवुड के सिंगर हो, जो रैप करते हैं, उनसे भी अब खतरा है? देखिए क्या कि हम लोग, वो लोग तो यूपी बिहार के हैं नहीं, वो है कहीं अदर भाषा, पंजाब, तो उनके कान में जो ज्यादा सुनाई पड़ता है ना, आप ज्यादा जो चोली लहंगा सुनेंगे तो हालांकि गाने तो एक से एक हैं, भोजपुरी में एक से एक अच्छे गाने हैं, लेकिन उनको जो ज्यादा सुनाई पड़ता होगा कान में, हो सकता है वही ज्यादा पड़ता होगा, तो उनको लगता होगा यार यही चीज भोजपुरी है।
हाँ, यही चीज भोजपुरी के दर्शक यही चीज पसंद करते हैं। मैं क्यों ना ऐसा गाऊं, मुझे भी लोग पसंद करेंगे। लेकिन अब वो चीज दर्शक भी उब गई है। कितना सुनेगा भाई, ये भोजपुरी का है ही नहीं सर, ये तो हम आप न करते हैं। ये भोजपुरी में देखिए ना, एक एक शब्द सर इतने अच्छे हैं, मिठास है, आप उसको लीजिए ना। अच्छा ये प्रयागराज, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? सही बात है। कोई रोमांटिक गीत नहीं, कोई सैड सॉन्ग नहीं, कोई सूफियाना कुछ नहीं। भक्ति में देखिए ना, हमको नहीं लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो इससे बड़ा गाना हिंदुस्तान में नहीं होगा। लेकिन फिलहाल में अभी आप एक स्तंभ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। अगर भोजपुरी में कुछ गलत हो रहा है या भोजपुरी में कोई कुछ गलत कर रहा है, तो क्या आलोक कुमार जी का फर्ज नहीं बनता कि प्रमुख होकर एकदम प्रखर होकर अपनी आवाज उठाएं? सर मैं सिर्फ आवाज उठा, लेकिन मैं गाने के माध्यम से तो दे रहा हूँ पब्लिक को। ये भी तो होना चाहिए जी। क्योंकि मैं जब 15 साल से गा रहा हूँ अच्छा गाना, तो वो गाना को आप क्यों नहीं उठाते हैं? सोचना चाहिए। आप मीडिया है, मैं मीडिया को भगवान मानता हूँ। देखिए आपके थ्रू सब लोग स्टार होते हैं। जैसे पब्लिक को हम लोग भगवान मानते हैं, वैसे आपको भी मैं मानता हूँ। मैं हर जगह में बोलता भी हूँ, मीडिया मेरे भगवान है। मेरा जो चेहरा नाम आपके थ्रू सबके पास जाता है, आप नहीं तो सब कुछ खत्म। तो मैं जो इतना अच्छा गाना गाया हूँ, उसको बढ़ोतरी आप लोग दीजिए, ऑटोमेटिक सब लाइन पे आ जाएंगे। आखिर सुनते हैं, व्यू भागता है, तभी तो वो लोग भी करते हैं ना सर। राइट है, कहीं ना कहीं पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, तभी लेगी। अकेला हम क्या कर सकते हैं? आज बोल देंगे 10 आदमी के सामने, आपके चैनल के माध्यम से बोल दीजिए। मान लें आपका चैनल 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग देखें, लेकिन सिर्फ 50 लाख सुनने वाले थोड़ी हैं भोजपुरी में, करोड़ों 50 करोड़ है। तो मान ले फिर इतने जो जनसंख्या आपके चैनल को नहीं सुने, तो वो तो जान रहा है कि नहीं फिर आएगा चोली वाला ही गाना। तो मैं तो एक माध्यम बन सकता हूँ। अब एक से एक अच्छे गाने दिया हूँ मैंने, एक से एक गाने सर दिया हूँ। आलोक कुमार जी के गाने हम फिल्मों में देखते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म बनती है 100, तो उसमें हम देखते हैं 90% जो है फिल्मों में, चाहे आपका एक ही गाना हो, लेकिन एक गाना आपका होता ही होता है। आप एल्बम क्यों ज्यादा नहीं करते? एल्बम में आपके गाने क्यों नहीं देखते हैं? हाँ, पहले मेरी है तक लोगों की शिकायत भी रही है कि आलोक भाई आप इतना अच्छा गाना दिए हैं, आपको मैं सुर संग्राम में SMS करके जिताया हूँ, तो आप तो पहला नंबर सोशल मीडिया से दूर रहते हो, मीडिया के सामने आते नहीं हो। आप जो गाते हो वो हीरो जो करते हैं, तो हीरो को लोग जानते हैं कि हीरो गा रहा है, आप तो पीछे हो जाते हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं आते हैं? आप ना तो फेसबुक से ज्यादा जुड़े रहते हैं, ना तो इंस्टा पे, ना तो ये। तो मैं बड़ा ना अड़भंगी टाइप का आदमी हूँ, मौजिला टाइप का। कि चलो यार गा दिए। अब मुझे क्या मालूम कि गाने के साथ साथ चेहरा भी मायने रखता है, लेकिन एहसास हुआ, मुझे एहसास हुआ, और आप लोगों ने ऐसा कर दिया ये प्रयागराज कि समझिए कि एक एक लोग जानने लगे कि नहीं आलोक कुमार ऐसा है, इतने गाने गाए हैं, इसके पहले कितने गाने गाए हैं, सब आप धीरे धीरे आने लगा है। देखिए मैं तो आपको बहुत दिनों से जानता हूं, फॉलो कर रहा हूं, आप मेरे भी फेवरेट हैं, और जाहिर सी बात है भले कुछ लोगों की नज़र में आपकी पहचान इस गाने से है, लेकिन आपकी पहचान न जाने एक से बढ़ के एक ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने गाने दिए हैं। जब सिंगर गाना नहीं गा पाता है वो तो अपनी फिल्म में आपसे गवाता है। अब बात अंदर की इसलिए नहीं छेड़ते हैं, नहीं तो यहाँ बड़े बड़े स्टार हैं, जब वो गाना नहीं गा पाते तो कहते हैं आलोक जी को बुला लीजिए, ऐसा है ना? मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं सारे एक्टर के लिए मैंने गाने गाए। जितने भी भोजपुरी के एक्टर है, मैं राहुल राय जी से लेकर के जितने भी, मनोज भैया, रवि किशन भैया, दिनेश भैया, पवन भैया, खेसारी भाई और चिंटू भाई, जो भी है। लेकिन अब पवन सिंह या खेसारी यादव के फिल्मों में गाने आपके अक्सर क्यों नहीं दिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे? है अभी तो आया ना, हर हर गंगे में गाया ना। हर गंगे में जो फाइट की सीन है, तो मैं ही गा रहा हूँ ना। तो रोमांटिक सीन जब होता है, रोमांटिक गाने आते हैं, क्यों नहीं गाते आप? इस टाइप गाने क्यों नहीं गाते? ऑलरेडी वो सिंगर है, ऑलरेडी सिंगर हैं, वो अच्छा गाते हैं। पवन भैया नो डाउट अच्छा गाते हैं, सबका अपना अपना गाने का तरीका होता है। एज ए सिंगर आलोक जी सच बताइएगा, मुझे लगता है आप सच बोलेंगे भी, एज ए सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल ज्यादा है कि नहीं है? खाली आप सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो सिंगर होता है वही एक्टर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे जो सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर जैसे आप जैसे सिंगर हैं, उनके पेट में लात लगती है नहीं लगती है? नहीं, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्या है कि सही आपने बोला कि जो सिंगर है वही एक्टर होते हैं, और ये चलन भी रहा है शुरू से। और अकलौता मैं हूँ,
भोजपुरी का इकलौता मैं हूँ जो कि मैं प्लेबैक कर रहा हूँ राइट है। शुरू से। हाँ। बाकी कोई नहीं, बाकी सब कोई छोड़ के अपने अपने फिल्मी दुनिया में चले गए, एल्बम की दुनिया में चले गए, हाँ। अपना एल्बम बनाने लगे, मीडिया में आने लगे, सोशल मीडिया में आने लगे। लेकिन इकलौता मैं हूँ कि चुपचाप एकदम बिंदास, शुरू से चल रहा है। और पब्लिक मुझे हर वक्त मुझे आगाह भी किया कि तुम आओ, मैं सपोर्ट करता हूँ, तुम अच्छा गाते हो, ये करते हो। लेकिन मैं आजीवन मेरे नहीं हूँ। मुझे मतलब समझिए कि इतना लोग आर्टिस्ट होते हुए लोगों की निगाह मेरे ऊपर है कि आलोक कुमार तुम आओ। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। प्यार करते हैं आपसे। हमको खोज रहे हैं कि आप आओ। तो आप अब 2025 से समझिए कि अब इतिहास जो रच दिया हो ना, मतलब मैं क्या, मेरी तो हैसियत नहीं, आप लोग हैं, तो इसका मैं मान सम्मान कभी अब गिरने नहीं दूंगा। आप भोजपुरी में लकीर और इतिहास ज्यादा बोला जाता है, पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, दर्शक बनाए, ऑडियंस बोल। हाँ, मैं, मेरी हैसियत नहीं कि मैं इतिहास बनाऊं। चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें जो आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपका कोई एक आध और गाना, आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, आपका कोई और गाना? एक मैं बॉर्डर फिल्म में मैं गाना गाया था, बड़ा अच्छा गाना है वो। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा अपने बहनी हो बिरनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, मेरा रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माई रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। क्या बात है, इसीलिए आपके बहुत सारे फैन हैं और चाहते हैं कि आलोक जी फिल्म के साथ साथ गाना गाते हैं लेकिन एल्बम भी करें। नहीं, अब तो मैं आ गया एल्बम की दुनिया में। तो एल्बम आपके आएंगे प्रॉपर तरीके से, समझिए कि साल में मेरे चैनल से आएगा कम से कम 50 गाने। अब बाकी अदर कंपनी से जो लीजिए, कम से कम साल का मान के चलिए कि 300-400 मेरे गाने आएंगे एल्बम में, एज ए मेन लीड के साथ। और अच्छे गाने हैं, अच्छे गाने। लोगों को लगता है कि, बाहर के लोगों को लगता है कि भोजपुरी अश्लील में जा रहा है, ये जा रहा है, लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो इसी इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन मैं इसका भरपाई आलोक कुमार कर देगा पूरा एकदम। मैं अपना अकेला, बस आप लोगों का साथ होना चाहिए। चलिए, पब्लिक का भी साथ रहेगा और हम जैसे मीडिया वाले जो चाहते हैं कि भोजपुरी सच में अश्लीलता हटे, हमारा भी साथ आपके साथ। जी, बस आप साथ दे दे तो फिर आप बवाल मच जाएगा, एकदम रहेगा। कुछ लोग समझते हैं कि आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है सुर संग्राम से मिला है, और सुर संग्राम के बाद आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस आप ऐसे ही स्टार बन गए। लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे कि सुर संग्राम के बाद क्या सच में आपके स्ट्रगल के दिन खत्म हो गए, या फिर उसके बाद आपका स्ट्रगल दिन शुरुआत हुआ? नहीं, उस दिन से शुरुआत हो गई, क्योंकि आप जब आप ऊपर जाते हैं तो उसको बरकरार रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या तो गलत तरीके से या तो अच्छे तरीके से। बहुत आदमी को नहीं होता है तो गलत रास्ते पे चला जाता है, जिसको बोलते हैं आप अश्लील। कुछ भी कहा देना। बरकरार रखने के लिए अब किसी को पेशेंस होना चाहिए कि नहीं, मुझे 2 रुपया ही मिल रहा है ना, मैं इसी से कर करके मैं भले ही वो, लेकिन बदनाम मैं अडिग रहूंगा। इमेज खराब नहीं, वो भी एक संघर्ष है सर। आप उसको भी संघर्ष मानिए कि जहाँ एक तरफ 20 लोग एक में लड़ रहे हैं, अकेला के आदमी ताक रहा है इससे, तो सोच रहे हैं। सही बात है, वो भी एक संघर्ष है। और मैं अडिग रहा सर, और शुरू में बहुत संघर्ष किया मैं फिल्मों में गाने के लिए। तब मुझे हर भोजपुरी के सारे म्यूजिक डायरेक्टर मुझे सपोर्ट किए हैं जी, सारे। आपके गाने हम अक्सर देखते हैं, दिनेश लाल यादव नीरवा जी की फिल्मों में अक्सर गाने आपके होते ही होते हैं। 100 में 100 मानिए ना। जब से मेरी एंट्री हुई सुर संग्राम के बाद फिल्मों में मेरे गाने समझिए कि 100 में 100। और उनका अंदाज जो एक्टिंग करने का कहीं कहीं मेरी आवाज से मिल जाती है। हाँ, तभी रवि किशन भैया का भी लगभग, जब से आया तो लगभग रवि किशन भैया के लिए बहुत गाया। बाकी धीरे धीरे तो सबके लिए बहुत गाया। बहुत मेरा सौभाग्य भी रहा है, लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, और बिंदास। और अब एल्बम की दुनिया में आ गया हूँ, समझिए कि अब भोजपुरी तहलका मचेगा। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर देखते हैं फीमेल सिंगर एलिगेशन लगाती हैं सिंगरों के ऊपर, म्यूजिक डायरेक्टरों के ऊपर, कि मुझसे ये गाना गवाया गया और गवाने के बाद मेरा वोकल हटा के फिर दूसरी सिंगर से गवाया गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपने किसी फिल्म में गाया, कहीं कुछ गाना गाया, आपका वोकल हटा के फिर किसी से गवाया गया हो, या खुद सिंगर ने गा दिया? देखिए सर, सिंगर होता है, सीधी सी बात है।
सिंगर तो अब कोई भी आ जाए बोले कि हम सिंगर हैं तो वो अपने आप के माने सिंगर। आप जाओ ना कहीं कंपटीशन में, तब पता लगेगा किसको बोलता है सिंगर। ये कभी आपकी आवाज गाने के बाद हटाई गई, नहीं रिमूव की नहीं गई नहीं 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 किसी फिल्म से? सर, मेरी आवाज़ तो समझिए कि किसी और पे यदि मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो किसी और पे गवा करके शूटिंग करके फिर मैं गाता था वो गाने को। अच्छा, ये चीजें हुई। उल्टा था मेरे साथ उल्टा था। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं पढ़ लिख के आया हूँ सर, कोई जबरदस्ती में सिंगर बनने नहीं आया मैं समझिए कि कंपटीशन सुर संग्राम का कितना हार्ड वर्क, बड़े बड़े जजेज आए थे तो कोई पागल तो नहीं होंगे क्या लोग कुमार को ऐसे नंबर दे दो, चाहे मेरे कोई सगे संबंधी तो नहीं है वो है। मेरे जैसे बहुत आर्टिस्ट थे वहाँ, बात ही थी कि जो अच्छा गाएगा वही जीतेगा, है ना। तो आपको रियाज करना पड़ता है, प्रॉपर सिंगर बनना पड़ता है। अभी आप आ जाए बोले कि आलोक भाई हम भी गाते हैं गाना, मान लिया सपोज, हाँ जी, हाँ जी। अब आपके जगह पर हम चल जाएंगे नहीं, जो आप जितना अच्छा आप बोल देंगे क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई की, जिसकी बदरिया उसी से नाचे। हाँ, तो अब आपकी बराबर हम करने लगे तो नहीं होगा भाई। आप सुर संग्राम में आपका एक बहुत बड़ा क्रेज था, काफी प्रोड्यूसर भी आपके टच में आए होंगे, काफी डायरेक्टर भी आए होंगे। आपने फिल्म वगैरह स्टार्टिंग बनाई थी, कोशिश की थी? हाँ बना है। मेरी पहली फिल्म थी हिंदी फिल्म फाइनल मैच, बहुत बड़ा बजट भी था। आप देखिएगा कभी फाइनल मैच, हिंदी लिखिएगा हिंदी फिल्म फाइनल मैच, तो मैं बतौर एक्टर के रूप में, और वो खर्चा भी दिखेगा कभी आपको टाइम मिलेगा ना तो देखिएगा। उसके बाद फिर मैं रिंकू जी के साथ मैं रिंकू हाँ उनकी एज ए कौन फिल्म थी, कहिया बियाह करवा, फिर दुल्हा हिंदुस्तानी, फिर यारी, फिर छठी मैया गोदिया भरदा हमार, सब रिलीज है। हाँ, इतनी फिल्मों के बाद आखिर क्या हुआ कि सिर्फ आप गायकी में फोकस किया? आपने फिर एक्टिंग क्यों छोड़ क्यों दिया आपने? क्योंकि मुझे गायकी अच्छी लगती है, मतलब गायक अच्छा लगता है मुझे, गायक अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे यदि चेहरा ही दिखाना होता सर, मतलब क्योंकि मैं चेहरा से ही हूँ, मुझे इसका परवाह नहीं रहता, तो फिल्म तो सेकेंडरी चीज है, मिले एल्बम तो कर सकते थे हम, राइट। हाँ। उस छोटी बजट फिल्म है, अरे छोटा बजट में आ जाता है, लेकिन मैं क्यों नहीं किया। मैं बस मुझे लगा कि गायकी कर रहा हूँ, मैं गायकी सबके लिए कर रहा हूँ, मुझे इसी में खुशी मिलती थी। लोग बोलते थे कि यार क्या गायक है, कितना अच्छा गाते हो यार ये, तो हम सबका एक मान सम्मान बचाते हुए, और मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे एल्बम गाना चाहिए, मुझे एहसास ही नहीं हुआ ये चीज। अब लेकिन हो गया है, अब हो गया। आपको क्या लगता है आपकी शादी के बाद आपके घर में जो लक्ष्मी आई, आपकी मिसेज, कहीं ना कहीं उनका पैर आपके लिए बहुत शुभ है? जी जी जी, मैं मानता हूँ और मानना चाहिए। लक्ष्मी का आना समझिए कि मेरे जो सरस्वती है उनका उत्थान होना, रियली में मैं मानता हूँ ये चीज। हाँ, और मानना भी चाहिए। लेकिन अचानक हो गया ना, ऐसा तो नहीं कि मैं स्पेशली मैं कुंभ के लिए मैं गाना गाया, ऐसी भी तो कोई बात थी नहीं। 5 साल पहले और अचानक कदम पर, क्योंकि अब शादी हुई, अब कृपा हो गई। आपने सनातन के लिए गाना गाया, कुंभ के लिए गाना गाया, और कुंभ में ही कई लोग आवाज उठा रहे थे कि अब बहुत हो गया, अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या आलोक कुमार जी एज ए कलाकार, एज ए सिंगर, क्योंकि सनातन के लिए अपने गाना गाया है, तो क्या आप भी इसके पक्ष में हैं, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं? देखिए, अभी मैं राजनीतिक से बहुत दूर रहता हूँ सर, और बहुत बड़ा मैं ज्ञाता हूँ नहीं। ये तो धर्म नीति है, राजनीति तो है नहीं, ये धर्म नीति है। हिंदू राष्ट्र तो देखिए है ही, सब एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग है। जहाँ आप सब, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। आपको लगता है कि आपकी जितनी उम्र होगी, आप भी शुरू से देख रहे होंगे जी। मुझे नहीं लगता है कि इतनी उम्र में आप इतनी बड़ी संख्या में एक जगह आप देखे होंगे। सही बात। 60, 65, 70 करोड़ लोग आ जाना, कहीं सुने हैं कि एक बार में इतने लोग आए हैं एक जगह पे घूमना? मुझे नहीं लगता कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है ना, फिलहाल तो नहीं हुआ है। इसके पहले भी हुआ था कभी? नहीं, फिलहाल में नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ। जो खबर आ रही है, खबर के हिसाब से खाकर के धर्म की बात में कर रहा हूँ, तो ये मेला की बात कर रहा हूँ, कुंभ की बात कर रहा हूँ, तो जी। मुझे नहीं लगता है कि इतने लोग गए होंगे कोई एकजुट होकर के। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि देखिए ना, सब एक है, सब सब एक है। चलिए ठीक है, मैं आपको सच में फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि आपका मत है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री भी आवाज उठाते रहते हैं। एक गाना और, उसके बाद फिर एक मैं गाना गाया था माँ पे, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और हर जितिया में ये गाना बजता है। अमृत के धार के हो के तनो पियाई, एगो माई बिना
कैसे करे जवा जुड़ाई भाई एगो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई भाई एगो माई बिना। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया। कलाकार का समय ही कीमती होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है हमारे साथ आलोक जी, और आप लोग चाहते भी थे कि आलोक जी का एक बार इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू हुआ और फिर अब मिलते रहेंगे क्योंकि अब एल्बम इनका लगातार आएगा तो मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।